नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 10 का भूगोल पाठ 1 संसाधन। इससे पहले मैं एक वीडियो ला चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। आगे चलते हैं, जो हमारे मेन इम्पोर्टेंट प्रश्न रह गए थे हम उनको सॉल्व करेंगे आज। प्रश्न हमारा क्या है कि अंतर स्पष्ट कीजिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं कि इन संसाधनों का बार बार उपयोग किया जा सकता है। इन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के उपरांत दोबारा नहीं किया जा सकता है, यह नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय क्या होते हैं कि इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय होते हैं कि एक बार उपयोग करने के उपरांत हम उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन देखिए, जल, वायु, पेड़ पौधे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद एक और है आपका पुनः उपयोगी संसाधन और पुनः अनुपयोगी संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुनः उपयोगी क्या होते हैं कि एक बार उपयोग करने के उपरांत इन्हें पुनः चक्रण द्वारा हम दोबारा से उपयोगी बना सकते हैं। जैसे लोहा, टीन, तांबा, सोना, चांदी, रुई, कागज आदि क्या है? ये पुनः उपयोगी हैं। पुनः अनुपयोगी क्या है? ये वे संसाधन है जिनका एक बार उपयोग करने के उपरांत वे सदैव के लिए क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं और हम इनका दोबारा से उपयोग नहीं कर पाते हैं। पेट्रोल, कोयला, खनिज पदार्थ, लकड़ी आदि ये सब क्या है? पुनः अनुपयोगी संसाधन हैं। एक आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है, ये विस्तृत में, लघु में, अति लघु समय पूछा जाता है कि भूमि ह्रास या निम्नीकरण, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव, भूक्षरण क्या है, इसके उत्तरदायी कारण क्या है, या मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो मिट्टी का कटाव क्या है कि मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों जैसे जल, नदी, वर्षा, वायु द्वारा हटाया जाना ही भूमि का कटाव कहलाता है। और ये क्या करता है? उपजाऊ भूमि को जल्दी ही बंजर बना देता है। मिट्टी के कटाव के कारण देखिए, आप ऐसे डायग्राम बनाकर लिखिएगा, इससे देखने में आपका जो है आंसर अच्छा लगेगा और आपको ज़्यादा लिखने की नीड भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। जैसे लिखा है, मिट्टी के कटाव के कारण तीव्र और मूसलाधार वर्षा, नदियों का तीव्र बहाव या बाढ़, खेतों पर मेड़ों का ना होना, भूमि का ढाल न होना, कृषि भूमि पर पशुओं का अनियंत्रित चराई, पानी निकास की अनुचित व्यवस्था, तेज हवाएं चलना, खेतों को जोतकर खुला छोड़ देना, वनों का अत्यधिक विनाश, ये सब क्या है? मिट्टी के कटाव के कारण हैं। अब इनके रोकने के क्या उपाय हैं? रोकने का यही उपाय है कि जो कारण हमने पढ़ा है उन कारणों को हम क्या कर दें? खत्म कर दें या कम कर दें। वृक्षों का कटाव हो रहा था तो वृक्षारोपण कर दें। जल के बहाव का मार्ग नहीं था तो उन मार्गों का निर्माण कर दें। नदियों पर बांध बनाना, खेतों पर हरी खाद वाली फसलें उगाना, नाले व गड्ढों को समतल बनाना, जल निकासी की ऊंची व्यवस्था करना, ढाल के विपरीत जुताई करना, वन संरक्षण, पशुओं के अनुचित चराई पर रोक, खेतों की क्या करना? मेड़बंदी करना, वृक्षारोपण करना, ये सब क्या हो गए? मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय हो गए। अब देखिए, मिट्टी के कटाव से क्या हानियां होती हैं? भूमि का जो उपजाऊपन होता है वो चला जाता है, भूमि क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। भूमि के उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाते हैं, वनस्पति नहीं होती है और इससे क्या होता है? बाढ़ आने का प्रकोप और खतरा क्या है? बढ़ जाता है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, अब मिट्टी कटाव हो रहा है तो नदियों के तल और जो नदियाँ होती हैं उनमें मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, रेत जमा हो जाती है, तो नदियाँ क्या कर लेती हैं? अपना मार्ग बदल लेती हैं। कृषि उत्पादन में कमी आ जाती है, सिंचाई में कठिनाई होती है, ठीक, परिवहन में कठिनाई होती है। तो इस तरह की क्या हो गई है? मृदा संरक्षण के कारण हो गए, उपाय हो गए और उससे क्या क्या हानियां हैं ये हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, ये नवीकरणीय संसाधन हो गए, अनवीकरणीय संसाधन, पुनः उपयोगी और पुनः अनुपयोगी संसाधन। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।